साथियों नमस्कार। अभी बारिश का सीजन है, मानसूनी सीजन है। अभी मेरे पास बहुत सारे जो पेशेंट्स पहुंच रहे हैं वो मरीज हैं श्वास के रोगी, वो मरीज हैं एलर्जी के रोगी। वो कह रहे थे साहब हम बड़े ठीक थे, ठीक ठाक काम चल रहा था, आपकी कुछ ही दवाइयां लेने पड़ रही हैं, बट पता नहीं कुछ समय में ऐसा क्या हुआ है कि अब ये समस्या बढ़ने लगी है, हमें दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। तो एक एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के नाते एलर्जी की समस्याएं इस सीजन के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि अभी जो सीजन होता है वो ह्यूमिडिटी का, आर्द्रता का सीजन रहता है। इस ह्यूमिडिटी के कारण से जो पेशेंट्स एलर्जी के होते हैं, चाहे वो अस्थमा हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, या स्किन की एलर्जी हो, या नेजल एलर्जी हो, या कंजक्टिवाइटिस आंखों की एलर्जी हो, ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। पहले भी मैं कई बार बताने की कोशिश करता हूं कि एलर्जी एक ऐसी डिजीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एलर्जी को हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं। एलर्जी कंट्रोलेबल डिजीज है। कंट्रोल करने के लिए कैसे हम एलर्जी को कंट्रोल करें, अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं कैसे आप स्वस्थ रहें, इसकी हम चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा वीडियो होने वाला है, आप इसको अंत तक देखें और कोशिश करें समझने की। एलर्जी की हम बात करें तो बीमारियां हमारे पास आती है। एक तो आंखों की एलर्जी होती है लोगों को, साहब आंखों के अंदर हमें खुजली हो जाती है, लालपन, इस तरह से पानी आता है। नाक के अंदर सिम्टम्स जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं हम, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, आंख का नाक के अंदर पानी आना, छींक आना, नाक ब्लॉक रहना, नाक के अंदर मांस बढ़ जाना, इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। फिर गले के अंदर, गले की एलर्जी किसी किसी लोगों को होती है, जिसमें साफ गला में भारीपन हो रहा है, खुजली होती है, गले के अंदर कई बार टॉन्सिल बढ़ जाते हैं एलर्जी के कारण, इस तरह की समस्याएं। फिर मेन समस्या आती है श्वास की, जिसमें फेफड़ों की एलर्जी होने लग जाती है, और इस एलर्जी को अस्थमा बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर, ब्रोंकियल अस्थमा, जिसके अंदर की श्वास की दिक्कत होगी, छाती में सीटी जैसी आवाज आएगी, खांसी रहेगी, सूखी खांसी रहेगी, छाती भारीपन होगा, दर्द होगा, और रात को बड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये ब्रोंकियल अस्थमा। कुछ पेशेंट्स को स्किन के अंदर रिएक्शंस होने लग जाती हैं, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, जिसके अंदर शरीर के अंदर जो चमड़ी है हमारी, चमड़ी के अंदर लाल निशान पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, पित्ती उछल जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम जो एलर्जी की हमें मिल रही है, हमारे पास इस समय पर आने वाले पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करें कि एलर्जी के क्या लक्षण हैं, शरीर के इन अंगों में से कौन सा अंग हमारा प्रभावित है, नंबर 1। दूसरा, एलर्जी के अंदर हम बात करें तो उसके कारण हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। आप ये कोशिश करिए कि मौसम बदल रहा है तो ये मौसमी एलर्जी है, बट इस मौसम के अंदर क्या कोई कारण हमें मिल सकता है, ट्रीटेबल कारण या प्रिवेंटेबल कारण, जो बहुत अच्छे परिणाम देता है। आप कोई भी एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी के पेशेंट हैं, एक बात गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने उसके कारणों को पता कर लिया तो आप उससे बड़ी अच्छी तरह बच पाते हैं। इसलिए कारणों की रोकथाम एलर्जी के लिए बहुत अच्छा प्रिवेंशन का तरीका है। इसलिए एलर्जी के कारण का जरूर पता करें। इसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट, एसपीटी टेस्टिंग, तो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। इसलिए कोशिश करो कि आप एसपीटी टेस्ट एलर्जी का अवश्य कराइए, जिससे आपको कारण का पता चल जाता है कि साहब में इन कारणों से एलर्जी है। जब हमें एलर्जी की टेस्टिंग के बाद कारण का पता चलता है, जो कारण को हम दूर कर देते हैं, तो आप मान के चलिए 50 to 60% चीजें हमारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। फिर बात करते हैं हम ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट को काम करने के लिए हमारे पास 2 तरह की थेरेपी रहती है। ट्रीटमेंट जो एलर्जी का है वो 2 तरह का है। नंबर 1 सिम्टोमेटिक, जिसके अंदर जो समस्या है उसका इलाज करें। नंबर 2 प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, जिसके अंदर हम इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी या फिर एलर्जिक वैक्सीन जिसे हम आजकल बोलते हैं, जो अलग अलग रूप में होती है, ये करते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास 2 ट्रीटमेंट है। एक तो जो पेशेंट को जहाँ जो लक्षण है उनका हम इलाज कर देते हैं, इसके अंदर एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं, जो इम्यूनिटी कमजोर करने वाली दवाइयां उस तरह से दी जाती हैं। दूसरा है इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यूनोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं। हमारे पास ओरल और इंजेक्टेबल 2 तरह की इम्यूनोथेरेपी होती है, जिसमें ओरल ड्रॉप्स तैयार करते हैं पेशेंट के कारण के हिसाब से बना करके, और उसको डिसेंसिटाइज करते हैं, जिसे हम डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी बोलते हैं, या फिर इंजेक्टेबल इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, जिससे कि इस बीमारी के अंदर हमें 90% तक बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं तो आप इस तरह से अपना ट्रीटमेंट प्लान और प्रिवेंटिव प्लान कर सकते हैं, जिससे आपको इस बीमारियों के अंदर बड़ी राहत मिलेगी। यही कहना चाहूंगा कि आपको इनमें से किसी भी तरह की समस्या है, अगर वो एलर्जी से रिलेटेड है, अपने कारण का पता करें, अपने फिजिशियन से चर्चा करें, उन कारणों से बचें, और आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी के लिए प्लान करें, जिससे कि आपकी बीमारी कंट्रोल रहे। हाँ, यह कहना चाहूंगा कि दवाइयां आप स्वतः बंद न करें। आपके चिकित्सक उसका असेसमेंट करेंगे, क्या लेवल चल रहा है, कितनी डोज में जरूरत है, कब कौन सी दवाई स्टेप करनी है, ये बहुत जरूरी है। अननेसेसरी अनावश्यक दवाइयां भी नहीं लें,
लोग अपने आप से बहुत सारे स्टेरॉइड्स और एंटी एलर्जी दवाइयां खाते रहते हैं, जिसके दुष्परिणाम बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं और पेशेंट हमारे पास कई बार एंड स्टेज के अंदर भी पहुंचते हैं। तो अगर आपको एलर्जी की समस्या है, आप तुरंत समाधान के लिए निकलिए, एलर्जी के कारणों का पता करिए, एलर्जी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी प्लान करिए, इससे आप स्वस्थ रह सकते हैं और एक अच्छा और लंबा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।